बंदों गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोहतम पुंज जासु वचन रवि करने कर। भक्तगणों को तथा धर्म अनुरागियों को मेरा हार्दिक नमन। सत्संग योग उपनिषद में अध्याय 6 योग शिखोपनिषद कृष्ण यजुर्वेद का अध्याय 6 में आया है। इस पद में वर्णन किया है शब्द पर। अनाहतस्य शब्दस्य तस्य शब्दस्य यो ध्वनि ध्वनय अंतर्गतम ज्योतिरेषु अंतर्गतम मानः, अर्थात अनाहत शब्द होता है, उस शब्द में से ध्वनि निकलती है, उस ध्वनि में ज्योति विराजती है, प्रकाश। उस ज्योति के भीतर मन को लीन किया जाता है और जब मन लीन हो जाएगा तब फिर विषय पर विजय प्राप्त कर चुकी। इसलिए सभी विषयों का मालिक है, मर्डर है मन। और मन जब ही लीन हो जाए, समाप्त हो जाए, खत्म हो जाए, लीन लय हो जाए, कहाँ? ज्योति में, ध्वनि में ज्योति विराजती है। और उस ज्योति के भीतर मन जब लीन हो जाए तब क्या होगा? तब तो फिर यह चित्त अस्थिर हो जाएगा और सुषुम्ना में शीघ्रता से प्रवेश कर करके वह निशब्द की ओर वो परब्रह्म की प्राप्ति कर लेंगे। फिर जरा सा उसमें संशय नहीं रहेगा, तो फिर आवागमन का ये जीवन से मोक्ष प्राप्त कर लेगी ये जीवात्मा। और शब्द का ही जो है चक्कर में फंस कर करके वह ध्वनि, तो शब्द से जो निकलता है वह ध्वनि अनाहत शब्द में, और वह ध्वनि में जो ज्योति विराजती है और वही ज्योति में मन को लय करना पड़ता है। बहुत से, मैं एक उदाहरण देता हूँ, शब्द में कितनी शक्ति होती है। शब्द से ही संसार है, शब्द उत्पत्ति का कारण आधार है, और लय भी शब्द से ही होता है, और उत्थान भी, पतन भी, पालन भी शब्द से ही होता है। अर्थात सभी कार्यों में शब्द का उपयोगिता प्रमुख है। ये संसार की संरचना होने में भी शब्द का प्रमुख भूमिका है। सर्वप्रथम शब्द का ही जो है संरचना हुआ, तब यह शब्द से ही संसार बना। एक मस्तिष्क में, बहुत से मस्तिष्क में प्रश्न उठता है कि यह कैसे? तो एक महात्मा जी सत्संग प्रवचन कर रहे थे, उसके मध्य में शब्द पर जब प्रकाश डाल रहे थे कि शब्द ही संसार है, शब्द ही उत्पन्न करता है, शब्द ही उत्थान होता है, शब्द ही विकास विनाश का कारण है, अतः शब्द में ही यह मन को लीन किया जाता है। शब्द में जो ध्वनि है, ध्वनि में जो ज्योति विराजती है, उसमें मन को लीन किया जाता है। ऐसे मन आपके नियंत्रण में नहीं रहेगा। तो इस पर जो है एक जो इसके गुणार्थ को नहीं समझ पाया, उसने प्रश्न किया, गुरुदेव, सत्संग के बीच में खड़ा होकर के, गुरुदेव सब से क्या होता है? सब तो बोला जाता है, नहीं बोलेगा तो बोंगा का काम करता है। बात बनाने वाला बोल दिया। उसका जवाब देते हुए गुरु महाराज ने कहा, मूर्ख, महामूर्ख धृष्टता करता है, शिष्टाचार नहीं है। किस शब्द का कहाँ प्रयोग करना चाहिए, लज्जा नहीं आती? जब इस प्रकार अभद्र शब्द महात्मा जी ने कहा, वह अंतिम में शब्द सत्संग के अंतिम में कहा, गुरुदेव महात्मन, मेरा मन करता है कि मैं आत्महत्या कर लूं। क्योंकि महात्मा जी ने कहा, क्या, क्यों? तो हमने तुमको मारपीट तो नहीं किया, ना तुम्हारा ध्यान छीने या किसी प्रकार का कोई हानि तो नहीं की, तो फिर तुमको ऐसा कहा, तुम बोलता है कि हम मन करता है कि हम आत्महत्या करने, ऐसा कहें? यह मन है। और वह अनाहत शब्द में यही मन है। जब आपका उस ज्योति में और ज्योतिष में मन जब लीन हो जाता तो फिर ऐसा नहीं होता। जब किसी प्रकार तुम्ही ने, तुम्हारा प्रश्नों का हम जवाब दिए कि शब्द में कितनी शक्ति है कि तुम आत्महत्या करने के लिए तैयार हो गए। तुम्हारा किसी प्रकार का कोई तो हानि नहीं कहे। अब समझ में आया
तुमको हम किसी प्रकार का अपमानित करना नहीं चाहते हैं, बल्कि हम तुम्हारे प्रश्नों का जवाब दें कि शब्द में कितनी शक्ति है कि वह शब्द के जरा सा कठोर शब्द से आप आत्महत्या करने में तैयार हुए, या बलवान रहते तो आप हमको हत्या कर देते। शब्द की शक्ति को, प्रभुता को समझाने के लिए मैंने तुम्हें अभद्र शब्द कहा। को गुरुदेव क्षमा कीजिए, हम समझ नहीं पाए। ये कहता है, ज्ञानी मारे ज्ञान से, बेहुदा मारे तीर, सदगुरु मारे सबसे भींगे सकल शरीर। सदगुरु जो है शब्दों की गंभीरता को समझ कर करके ही अमल करें, तभी जो है सुख और परम सुख दोनों प्राप्त होगा। आप शब्द की महत्ता समझ सकते हैं कि महाभारत की लड़ाई में द्रोणाचार्य जी को जो शब्द सुना कि अश्वत्थामा हतो नरो या कुंजरो, नहीं सुन सका, तो शब्द जब अश्वत्थामा हतो अगर यदि वो सुना तब वह धनुष्बाण अस्त्र शस्त्र अपना धर दिया, और धर देने के बाद जो है धृष्टद्युम्न ने गला काट दिया। जब तक वो शस्त्र नहीं धरता तो उसका तो हत्या नहीं होता। शब्द में प्रभुता आप समझ लिए कि शब्द के शक्ति के कारण से ही यह सुन करके ही, शब्द ही सुन करके द्रोणाचार्य ने अस्त्र त्याग कर दिया। अब दूसरा उदाहरण देते हैं। शब्द ने ही शब्द सुना, शूर्पणखा के मुख से किस प्रकार शब्द का जाल बुन कर कर शूर्पणखा ने रावण को कामा आसक्त कर दिया। भैया विश्व सुंदरी है, ब्रह्मांड सुंदरी है सीता, जो मैं तुम्हारे लिए ही उसको लेने के लिए गई थी। यह शब्द सुन कर करके रावण जो है किस प्रकार कामासक्त होकर के रूप का बखान सुन करके, शब्द में कितनी शक्ति है कि उसके शब्द के जाल में आकर के वह नीच कर्म करने के लिए तैयार हुआ और किया, उसका कारण से उसका कुल समेत नष्ट हुआ। अगर यदि वह शब्द नहीं सुनता तो उसका काम वासना जागृत नहीं होता। शूर्पणखा ने जो शब्द कहा कि विश्व सुंदरी ब्रह्मांड सुंदरी, वो तुम्हारे योगी है, तुम्हारे राज दरबार में वो सुशोभनीय है कि योग है, तुम्हारे आलिंगन में ही वह रहने के योग है, इसीलिए उसको किस प्रकार शब्द आडंबर कर करके उसको कामोश उत्तेजित कर दिया, जिसके कारण से रावण चोरी परदारा हरण, दूसरे का स्त्री चुराने के लिए वह नीच कर किया। उतना बड़ा महापंडित होने के बाद शब्द से ही उसका नाश का कारण बन गया। शब्द ही श्री सद्गुरु महाराज। अब मैं आपको चौथा उदाहरण देता हूँ कि वह मंथरा ने जो ककई को कह दिया कि राम राजा बनेगा, तुम दासी बनोगी, इस प्रकार शब्द से उसको भयभीत कर दी। उसका मन जो है चेंज करके शब्द सुन करके वह भयभीत होकर करके जबरदस्ती उसका शब्द अमल किया, सबसे मोहित होकर के, और जो कि दशरथ महाराज से ककई ने वरदान दोनों मांग लिया। राम को 14 वर्ष वनवास, भरत को राज। इस प्रकार से शब्द ही उसका भी बर्बादी का कारण बना। राजा दशरथ का प्रतिज्ञाबद्ध होने के कारण से, उसका शब्द के कारण से भी उसकी मृत्यु हुई। अब मैं पांचवा उदाहरण दे रहा हूँ कि एक राजा ने एक सुग्गा खरीद कर लाया था महात्मा जी के यहाँ से। वह सिरोना पर रखा था, पिंजरा में टांग करके सवेरे उठता था तो मधुर शब्द सुन कर करके मन प्रसन्न हो जाता था। उठो राजन, सुग्गा ने बोलता था, उठो राजन, सवेरा प्रातः काल हो गया, ईश्वर का भजन करो, कीर्तन करो, नित्य क्रिया से निवृत्त होकर के ध्यान ज्ञान करो, ज्ञान से ध्यान करो, ध्यान से ईश्वर प्राप्त करो, स्नान ध्यान करो इत्यादि। इसी सब सुंदर सुंदर रामायण का दोहा सुन करके मंत्रमुग्ध और प्रसन्न होकर के राजा साहब उससे अतिशय प्रेम करने लगा और आसक्ति हो गया। और उसकी मृत्यु होने के बाद जब दूसरा सुग्गा लाया, जो कि मलेश के यहाँ से, चोर के यहाँ, डकैत के यहाँ से, डाकू के यहाँ से खरीद करके मंत्री साहब ने लाया था, उसका शब्द कठोर सुन करके भागो
मारो काटो, पकड़ो छीनो झपटो, हत्या करो, धन छीनो, एवं प्रकार से यह कठोर वाणी वह सब सुगा से सुन करके उसका गला मुचार दिया राजा ने। शब्द के से ही उसको क्रोध हुआ। एवं प्रकार से शब्द ही उसका नाश का कारण बना। अब छठा उदाहरण देते हैं कि एक राजा ने अपने सपना के बारे में घोषणा किया कि जो हमको ये सपना के बारे में बता देंगे कि मैं अत्यंत दुर्बल, झुर्री पड़ गया, सफ़ेद बाल हो गया, दांत टूट गया, नेत्र से कम झलक गया, कमर झुक गया और थर थर काँप करके लाठी से चलने लगे, इसका अर्थ जो बता देगा, सपना देखें इसका अर्थ जो बता देगा, उसको मैं 5 लाख रुपये इनाम दूँगा। एक ज्योतिषाचार्य आए जो कि उसका शब्द कठोर था, उसने कहा राजा तुम जो है सभी अपने राज परिवार को मार करके मरोगे। ऐसा शब्द, कठोर शब्द सुनकर राजा ने कहा कि हम इतना हत्यारा है, हम सब परिवार को मार करके मरेंगे। इसका मतलब हमारा इतना बुद्धि नीचा है, नीचा गिर जाएगा। ये कठोर शब्द सुन करके राजा साहब ने कहा इसको फांसी खींच लो, उसको फांसी दे दिया। दूसरा ज्योतिषाचार्य आया, वही बात को उन्होंने कहा महाराज इसका अर्थ यह हुआ ये सपना का कि आप अत्यंत दीर्घायुवान बनेंगे, अपने परिवार से सबसे बाद में आपकी मृत्यु होगी, अर्थात स्वर्गवास होंगे, आप दीर्घायुवान और वयोवृद्ध होकर के आपकी अकाल मृत्यु नहीं होगी। अतः सब परिवार से ज़्यादा लंबी आयु वाला हो। इसका अर्थ यही होता है कि अत्यंत बूढ़ा होकर के आप स्वर्गवास करेंगे। इस प्रकार अपनी प्रशंसा सुनकर के राजा साहब ने उसको 5 लाख रुपये इनाम दिया। शब्द तो एक ही बात हुआ। अब 7वां उदाहरण देते हैं। एक पन भरनी पानी भर रही थी, शब्द की महत्ता पर मैं प्रकाश डाल रहा हूँ। तो एक आया सज्जन, कहा माता जी पानी पिलाने का कृपा करें। तो पन भरनी ने पानी भर करके उसको बड़ा प्रेम से पिलाई। और दूसरा दिन एक मुसाफिर आया जो राड़ प्रवृत्ति का था, उसको शब्द बोलने का ठार नहीं था। उसने कहा ए मेरी बाप की जोरू, तू पानी पिलाओ, प्यास लगा है। बस ऐसा शब्द सुन करके, कठोर शब्द, मेरी बाप की जोरू, ऐसा सुन करके ओपन भरनी ने 8-10 उघैना 5-6 बाल्टी मारा, उनको कस करके गोड़ हाथ दिया, उसका मुँह कान फुला करके वह भागा। और 10 आदमी भी आया तो उसने भी मारपीट उसको किया। इस प्रकार शब्द से ही उसको मार खाना पड़ा। अब मैं 8वां उदाहरण देता हूँ, सुने शब्द की महत्ता कि जब राजा मंत्री सिपाही साथ में जा रहे थे कहीं, एक बहुत भीषण गर्मी और धूप था, जिसके कारण से एक वृक्ष के निकट बैठ गए और सिपाही कहा देखो तो पानी पीने का साधन है। सिपाही गया तो देखा थोड़ी दूर पर जो है एक साधु का, जो कि वह नेत्रहीन था, वह जा कर के देखा वो नेत्रहीन साधु बैठा हुआ था एक झोपड़ी में। ये सिपाही जा कर के कहता है ए अंधा, पानी है पिलाओ। तो उस साधु ने कहा अरे सिपाही उधर 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 देखो, वहाँ उधर है, जाकर पानी भर के पियो। बस वह बाल्टी उघनों से पानी पी करके गया। सिपाही वहाँ गया, कहा मंत्री से, राजा से, कहाँ है एक ठो अंधा पानी, उसके पास कुआं है एक ठो, वही पानी पी कर के। मंत्री गया, मंत्री ने कहा सूरदास जी पानी पिलाने का साधन है, कृपया पानी पिलाने का कष्ट करें। कहा हाँ मंत्री जी बैठिए।
जो है पानी भर कर करके मंत्री को सूरदास जी ने पिला दिया। अब जो है बाद में राजा साहब गए तो राजा साहब ने बड़ी विनम्र भाव से कहा, महात्मन कृपया पानी पिलाने का कृपा करें। तो महात्मा जी ने कहा, जी महाराज, राजन बैठ जाइए। उनको बिछावन दिया और घड़ा में जो ठंडा पानी था उसको गिलास लोटा में ला करके दिया, देते हुए कहा लीजिए, और शक्कर भी साथ में दिया। पीकर राजा साहब तृप्त हुए। राजा साहब ने कहा, आप कैसे जान लेंगे हम राजा हैं? क्योंकि आपके मुखारबिंद शब्द से जो हो उत्तम शब्द सुन करके ही लगा कि आप उत्तम संस्कार के हैं, आप राजा ही होंगे। जो महात्मा शब्द का प्रयोग किया, महान आत्मा ही महात्मा शब्द का प्रयोग कर सकता है। अतः आपके शब्द में बड़ी विनम्रता है, इसलिए हम आपके शब्द की विनम्रता से समझने के संस्कारी आदमी हैं। अतः ये राजा के योग है। और उस आपके पहले जो आया था वह मंत्री था, इसलिए उसने कहा सूरदास जी पानी पिलाने का कष्ट करें। हम समझ गए ये मंत्री होगा। उसमें थोड़ा आपकी तरह विनम्रता नहीं था। और सबसे पहले जो आया था वो सिपाही था, का उसका बोली शब्द बड़ा कठोर था। हम जान लें कि यह सिपाही बोली कठोर होता है, वो नीचे बुद्धि वाले का होता है, वो राड़ रविहार बदमाश होता है। वह चूँकि इसलिए बदमाश के खोजने में लगता है, इसलिए उसका बोली राड़ वाला काम करता है, इसलिए बोली में कठोरता आ जाता है, शब्द उसका कठोर हो जाता है। शिष्टाचार, संस्कार, मधुरता नहीं रहता, उसमें अहंकार, प्रभुत्व, बल का अहंकार हो जाता है। इसलिए अहंकार से संस्कार, सद्गुण नष्ट हो जाता है, दुर्गुण आ जाता है, और दुर्गुण से उसकी बुद्धि नीच हो जाती है। श्री सद्गुरु महाराज की एवं प्रकार से शब्द का व्याख्या महात्मा जी के मुखारबिंद से सुनकर राजा साहब बड़ी प्रसन्न हुए। इसलिए कहते हैं कि यह मन जो नियंत्रण में होगा संपूर्ण ढंग से, तो अनाहत शब्द में जो ज्योति विराजती है, उस ज्योति में इस मन को आपको लीन करना होगा। तो वह सतत ध्यान से ही वह अनाहत शब्द तक चला जा सकेगा। ज्योति में, अंधकार से ज्योति में, और ज्योति से ज्योति में जो अनाहत शब्द उत्पन्न होगा, वही शब्द में यह मन जो है लीन हो जाए। श्री सद्गुरु महाराज इसलिए कहता है, संत वाणी में आया है, संत पलटूदास जी बोलते हैं, शब्द विवेकी हंसा हो बैठो शब्द की डार, शब्द ओढ़ो शब्द बिछाओ शब्द भूख यार, निस दिन रहो शब्द के घर में शब्द गुरु हमार, ले हथियार शब्द के मारो शब्द खेत ठहराओ, कबहू कुचाल जो कोई तुम्हारी शब्द में भाग लुकाओ, आदि अनादि शब्द है भाई शब्द मूल विचार, जिनको चोट शब्द की लगी आवागमन निवार, शब्दी मूल है शब्दी शाखा शब्दी शब्द समान, पलटूदास जो शब्द विवेकी शब्द के हाथ विकान, शब्द विवेकी हंसा हो बैठो शब्द की डर, शब्द ओढ़ो शब्द बिछाओ शब्द भूख यार।
मन रे तू लगी रहो यही ओर, सार शब्द कपाल भीतर होत अनहद होते सोर। सुनि समुझै मन मुदित निहारत, पलक परोजनि भोर। मिले गंगा तहित जमुना सुषमाना की ओर। उल्टी नैनन निहारो भीतन, क्रोटिन होत इंजोर। सुन यसान सुन आसन आपू साई, बसन रंग रस भोर। शिव नारायण कहे समुझावल, चितवन नैन के कोर। मन रे तू लगी रहो यही ओर, सार शब्द कपाल भीतर होत अनहद सूर। प्रिया मिलन कब होई है रे, अंदेस लगी रहे। जब तेले दिया में बाती, सुझे परे सब कोई रे। जरगा तेल निपट गई बाती, ले चलू होई रे। प्रिया मिलन कब होई रे, अंदेस लगी रहे। बिन गुरु मार्ग कौन बतावे, करिया है कौन उपाय। बिना गुरु के माला फेरे, जन्म यकारथ जोय। सब संतन मिली एक मत कीजिए, चलिए पिए के देश। पिया मिले तो बड़े भाग से, नहीं तो कठिन कलेश। या जग ढूंढू बा जग ढूंढू, पाऊँ अपने पास। सब संतन के चरण बंदगी, गावे दुल्हन दास। ये सभी आध्यात्मिक का ज्ञान बिना गुरु के कृपा से प्राप्त नहीं होगा। अतः उन्हीं की कृपा से आप जुक्ति जानेंगे, जुक्ति से तब भक्ति, भक्ति से तब। इसीलिए कहते हैं बिना गुरु की कृपा पाए, नहीं जीवन उधार है। फंसी श्रुति आई यम फांसी, अप अयन सूर्यापनि नासी। भाई भव सोग की वासी, कठिन सहता में उधर है। बिना गुरु की कृपा पाए, नहीं जीवन उदार है। गुरु निज भेद बतलावे, सूरत को राह दर्शावे। जीवित आप ही आवे, सूरत को आई तरह है। बिना गुरु की कृपा पाए, नहीं जीवन उदार है। गुरु ही तू है, गुरु पितु है, गुरु ही जीव के मितु। गुरु सम कोई नहीं दूजा, जीवों को उधारा है। गुरु की नित्य कर पूजा, जगत इन सम नहीं दूजा।
मही को आन नहीं सूझा, फकत गुरु ही आधारा है। भज बिना गुरु की कृपा पाए, नहीं जीवन उधारा है। श्री सद्गुरु महाराज। घूंघट से पट खोल, रेत को पीव मिलेंगे। घटघट में है वह साई रमता, कटुक बचन मत बोल, रेत पीव मिलेंगे। धन यौवन का गर्व न कीजिए, झूठे अपच रंग चोल रे। घूंघट से पट खोल, रेत को पीव मिलेंगी। सुन महल में दिया नवार ले, आशा से मत डोल रे। घूंघट से पट खोल रे, युग युग जुगत से रंग महल में पिय पाए अनमोल रे। कहे कबीर अनहद भयो, आज अनहद ढोल रे। घूंघट से पट खोल रे, और कीर्तन मंदिर में कीजिए, दृष्टि जुगल कर सनमुख दीजिए। चमके बिंदु सूक्ष्म यति जल, राम ज्योति अनुपम लख लीजिए। जगमग जगमग रूप ब्रह्मांडा, निरखी निरखी ज्योति तज दीजिए। शब्द सूरत अभ्यास सरलतर, करी सारा सवाद गहीजिए। ऐसी जुगत काया गढ़ त्यागी, भव भ्रम भेद सकल मल छीजी। भव खंडन या रति यह निरमल, करिमेहि अमृत रस पीजी। आरती तन मंदिर में कीजिए, दृष्टि जुगल कर सनमुख दीजिए। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज। सद्गुरुवे नमः। सद्गुरुवे नमः। नमस्कार। नमस्कार। जय हिंद।